नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी का माहौल। अब नगर निगम क्षेत्र में निजी और व्यावसायिक भवनों के किराएदारों को नगर निगम द्वारा कूड़ा इकट्ठा करने वाली यूनिट को शुल्क देना होगा अनिवार्य। फिलेटली दिवस के परिप्रेक्ष्य में प्रधान डाकघर द्वारा साप्ताहिक फिलेटली सप्ताह का आयोजन आज से हुआ प्रारंभ। महानगर में एक चिकित्सक और पुलिसकर्मी के विवाद को लेकर गहमागहमी बरकरार। राज्य कर्मचारी नेता और भाजपा विधायक ने की घटना की निंदा। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति गोरक्ष प्रांत के तत्वावधान में आयोजित शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में महिलाओं ने की हिस्सेदारी। और मौसम में हो रहे लगातार परिवर्तन के बीच नवजात शिशुओं और बच्चों में तेजी के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों का हो रहा है प्रसार। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी का माहौल है। बेनीगंज कार्यालय पर महानगर भाजपा कार्यालय के सदस्यों सहित प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। का माहौल है। ऐसा इसलिए कि 1966 से जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से पहली बार कोई 2 बार के बाद तीसरी बार सरकार चुनकर आई है। और ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वहाँ पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किया, डबल इंजन की सरकार ने जो जनता के हित में काम किया, ये निश्चित रूप से उन डबल इंजन की सरकार और वहाँ की जनता जनार्दन ने एकजुट होकर के जो फैसले लिए हैं उसको मैं श्रेय देता हूं। आज गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार को जिस प्रकार से उन सब ने आशीर्वाद दिया है, इस जीत के माध्यम से पूरे देश की जनता जहां जहां आगे चुनाव होंगे हमारी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही आपने देखा होगा कि जम्मू में एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन घाटी में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है। घाटी में किसकी आबादी है ये देश की जनता को जानने की ज़रूरत है। घाटी में कौन से लोग हैं? लोग कहने के लिए तो कह रहे हैं कि वहाँ पर्यटक बढ़े हैं, वहाँ का विकास हुआ है। ये धारा 370-35 से समाप्त होने के बाद पूरे देश के लोग घाटी में जाने लगे हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलना शुरू हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने वोट नहीं किया घाटी में। फिर भी वहाँ की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है उसको हम सब सुधार करते हैं। लोकतंत्र के इस पावन पर्व में जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशातीत जो जम्मू में एक सफलता मिली है, उसके लिए भी जम्मू की जनता को बधाई देता हूँ। अब नगर निगम क्षेत्र में निजी और व्यावसायिक भवनों के किराएदारों को नगर निगम द्वारा कूड़ा इकट्ठा करने वाली यूनिट को शुल्क देना अनिवार्य होगा। नगर निगम की 9वीं बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दी। कल माननीय सदन की बैठक में इस पर विशेष चर्चा हुई और सभी माननीय सदन के सभी माननीय पार्षदों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया कि एक ही भूस्वामी के यहाँ पे 4 या 5 फैमिली किराए पे रहती हैं और उनके कारण आसपास की गलियों में मोहल्लों में कचरे का निस्तारण नहीं कराया जाता और सड़क पर ही उस कचरे को फेंक दिया जाता है, जिससे न केवल उस आसपास की कॉलोनी बल्कि आसपास के पूरे मोहल्ले में गंदगी का एक जमावड़ा रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। तो ऐसे किराएदारों को पर भी स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसका चार्ज लिया जाए और सभी को एडमिट में किया जाए। तो इसमें कल सदन की कार्रवाई हुई और सदन में तय किया गया जितने भी किराएदार हैं भूस्वामियों के जो किराएदार, चाहे वो कमर्शियल एरियाज़ में हो चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में हो,
जितनी फैमिलीज उस पर रहेंगी उन सभी प्रति फैमिली से यूजर चार्ज लिया जाएगा। और अगर उस फैमिली के द्वारा यूजर चार्ज नहीं दिया जाता है और उनके द्वारा कचरे का निस्तारण समुचित नहीं किया जाता है, उसमें पेनल्टी भी लगाई जाएगी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो सभी आप सब लोगों के माध्यम से हम सभी गोरखपुर वासियों से अपील करेंगे जो किराए पे फैमिलीज रह रही हैं वो भी सहयोग करें, गोरखपुर शहर को स्वच्छ और साफ रखने में हम सबका सहयोग करें। फिलेटली दिवस के परिप्रेक्ष्य में प्रधान डाकघर द्वारा साप्ताहिक फिलेटली सप्ताह का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाली क्विज एवं निबंध प्रतियोगिता के स्वरूप के विषय में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता विभाग के सीनियर पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर गोरखपुर प्रदीप कुमार पाठक के संयोजन में आयोजित हुई। डाक विभाग आज जो है पूरे देश में फिलेटली दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सप्ताह 7 से 11 तक मनाया जाना है, जिसमें आज का फिलेटली दिवस इस अवसर पर क्विज प्रतियोगिता 2.5 आखर प्रतियोगिता आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया है। इसी क्रम में महानगर के संदीप चौरसिया, जिन्होंने डाक टिकटों के संग्रह में एक विशेष पहचान बनाई है, जिन्हें 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, वह पिछले 42 वर्षों से इस कार्य में अपना योगदान कर रहे हैं। एफिडेविट लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी इस यात्रा के विषय में बताया। राष्ट्रीय डाक टिकट दिवस को लेकर हम आए हैं एफिडेविट लाइव के माध्यम से, और हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से गोरखपुर के संदीप चौरसिया जी हैं जिन्होंने एक विशेष संग्रह किया है, और वो इस संग्रह के जरिए लगभग 7 राष्ट्रीय और 3 अंतर्राष्ट्रीय सहित कई पुरस्कार वो पा चुके हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे उनके संग्रह को भी कि आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से इस संग्रह को किया। वो बताते हैं कि कक्षा 5 में जब वो पढ़ाई करते थे तो उस दौरान उस संग्रह का उन्हें शौक़ लगा और वह संग्रह आज उनका जुनून बन चुका है। हमारे साथ संदीप चौरसिया जी हैं। संदीप जी नमस्कार, एफिडेविट लाइव में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आप सर आपको। हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका सफ़र है, जो संग्रह है, वो क्या है? देखिए ये संग्रह जो है, इसको जो बोलते हैं फिलेटली इंग्लिश में, और इसकी का जो हिंदी में हम लोग कहते हैं कि डाक टिकट संग्रह। डाक टिकट संग्रह मतलब कि जो भारतीय डाक के तरफ से जो जारी डाक टिकट होते हैं, लिफाफा होता है, पोस्ट कार्ड होते हैं, अंतर्देशीय होते हैं, और डाक विभाग द्वारा जारी विभिन्न और भी अन्य चीज़ों के कलेक्शन को हम इसको फिलेटली में लाते हैं। और यह मेरा शौक़ जो है, जैसा सब है कि क्लास 5 से मैंने शुरू किया था और आज तक मैं जो हूँ जिला स्तरीय से बढ़ते हुए राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर से जाते हुए मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफ़र तय किया है, जिसमें मैंने 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार है और करीब 10 जो है राज्य स्तर का पुरस्कार मुझको मिला है। मेरे पास वर्तमान में रेलवे पे अभी तक भारतीय रेलवे में जितने भी डाक टिकट जारी हुए हैं और उससे संबंधित सामग्री सब मेरे कलेक्शन में है। ह्यूमन शरीर के बारे में, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के ऊपर मेरे पास कलेक्शन है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर मेरे पास कलेक्शन है। और जो सबसे अच्छा कलेक्शन में है, जिसको मैं मानता हूं कि आज़ादी के पहले क्या जो भी जब ब्रिटिश शासन काल था उसके समय में जो जारी था सामान, कि जैसे कि पहले बिना डाक टिकट जब देश में नहीं था तो डाक टिकट जारी होने से पहले लिफाफा को जब मुहर लगा कर किसी बांटा जाता था। उसके बाद फिर क्वीन विक्टोरिया का पीरियड आया, क्वीन विक्टोरिया के बाद किंग एडवर्ड आए, किंग जॉर्ज 5 आए, किंग जॉर्ज 6 आए। तो वो सारा कलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप क्वीन विक्टोरिया को देख सकते हैं कि उनका चेहरा कैसा था, कैसी लगती थी वो। किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 6, किंग एडवर्ड, ये सारे मेरे कलेक्शन में है। और इसको कलेक्शन में मैंने बहुत खोज करके निकाला है। इसको जो है लोगों से खोजा, लोगों के घरों में जा के इकट्ठा किया, लोगों से मांग के मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, ऑफलाइन भी ख़रीदा है, प्रदर्शनियों में जा कर के इकट्ठा किया है। और कहीं भी कोई प्रदर्शनी होती है तो उसमें मैं ज़रूर जाता हूँ। अभी आगामी नवंबर में जो है 8, 9, 10 नवंबर को दिल्ली में एक प्रदर्शनी लग रही है, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूँ। अभी आपने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष पहल की थी, उसमें भी आपको पुरस्कृत किया गया था, क्या था? देखिए अभी जब हमारा अमृत काल चल रहा था, देश का आज़ादी के 75 साल भी था, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश और नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की डाक टिकट प्रदर्शनी जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित की गई थी फरवरी 2023 में। उसमें मैं अपने एग्जिबिट के साथ गया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ इसकी टॉपिक थी। उसके ऊपर हम उसको बृहद सिल्वर
पदक हमको, लार्ज सिल्वर पदक हमको वहाँ पर हम प्रदान किया गया था। आप रेलवे में भी कार्यरत हैं, तो नौकरी के साथ और ये आपका शौक़ कैसे पूरा हो पाता है? देखिए, समय तो लगता है, समय निकालना भी पड़ता है, तो इसके लिए मैं अपना छुट्टी के दिन में या रात को देर तक जग करके मैं अपने कलेक्शन को व्यवस्थित करता हूँ, या जो चीज़ वेबसाइट पे देखता रहता हूँ, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर देखता हूँ, उस पर कोई यदि नई चीज़ जारी हुई होती है तो उसको हम खरीदने का प्रयास करते हैं। ऑनलाइन माध्यम से या डाक विभाग के माध्यम से हम उसको खरीदने का प्रयास करके संग्रह बढ़ाते हैं। रेयरेस्ट की बात करें, सबसे रेयरेस्ट अपने पास कलेक्शन में कौन सा होगा? मेरे पास अभी देखिए, आप यहाँ पे एक एग्जिबिट है, 1892 का एक पत्र है। इसमें इस 1892 के लेटर में की खासियत क्या है कि इस पर डाक टिकट नहीं लगा हुआ है, इस पर सिर्फ मोहर लगी हुई, हाथ से लिखा गया है, उस पत्र के ऊपर ही मोहर लगा दी गई। इसका मतलब ये है कि डाक विभाग को ये प्राप्त हुआ है और इसके ऊपर पोस्टेज आना ड्यू लिखा हुआ है। तो ड्यू का मतलब ये है कि ये जिसके पास जाएगा उसको पैसा दे करके इस पत्र को लेना होगा। ये हैं संदीप चौरसिया जी, जिनके पास रेयरेस्ट कलेक्शन है डाक विभाग से जुड़ा हुआ, और जिसको फ्लैटली बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतना मेहनत और इतना संघर्षों के बाद इस कलेक्शन को एकत्रित कर पाते हैं। और यह जुनून उन्हें तब सवार हुआ जब वो मात्र 5 साल के थे, और अब यह जुनून उनके सिर चढ़कर बोलता है, और इसी जुनून की वजह से उन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। शारदीय नवरात्र की 6वीं तिथि के अवसर पर मारवाड़ी सेवा संस्थान द्वारा गोलघर स्थित काली मंदिर पर फलाहार वितरण का आयोजन किया गया। आगे बढ़िए जल्दी। कार्यक्रम के संयोजक मनीष केडिया ने बताया कि पुनीत कार्य को संपन्न करने में उन्हें आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। जी, आज का भंडारा जो है ये पूरा भंडारा फलाहार का भंडारा है। आज के भंडारा में हम लोगों की उम्मीद है कि हम लोग 2500 लोगों को खिलाएंगे। हम लोगों का भंडारे का समय 3 बजे से था, लेकिन पब्लिक को देखते हुए मैंने भंडारा जल्दी शुरू करा दिया। यह मारवाड़ी सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है कि जो लोग फलाहार भंडारा खाने में सक्षम नहीं है, हम लोग उनको उपलब्ध करावें और उन लोगों का पेट। महानगर में एक चिकित्सक और पुलिसकर्मी के विवाद को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। महानगर में एक चिकित्सक और पुलिसकर्मी के विवाद को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। आज कांस्टेबल पंकज कुमार के प्रकरण में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में विधान परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि घटना के संबंध में दोषी सरकार और प्रशासन इसकी जांच करे। देखिए, पुलिस कांस्टेबल पंकज कुमार को उसकी पत्नी और बच्चे के सामने एक चिकित्सक ने बेरहमी से, अमानवीय तरीके से, बर्बरता से पीटकर लहूलुहान कर दिया। मरणासन जब वो हो गया तब पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया, और पंकज कुमार की पत्नी एसएसपी गोरखपुर से 3 तारीख को मिली थी, कल मिली थी। उसकी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और डॉक्टर और उनके गुंडों को जेल भेजने की मांग हमारी है। क्या मानते हैं जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह का कृत्य किया है? किसी भी डॉक्टर के लिए मरीज के साथ अमर्यादित, अनैतिक और आपराधिक कृत्य करने की इजाज़त भारत का कानून नहीं देता है। आपको लगता है पंकज कुमार की भी तरफ से गलती हुई है? जो उसने पंकज कुमार के तरफ से गलती की शुरुआत नहीं हुई। पंकज कुमार अल्ट्रासाउंड की फ़ीस खलीलाबाद में 800 में होता है, यहाँ 1100 में होता है। इसी पर आपत्ति दर्ज कराया। इसके बाद डॉक्टर पागलों की तरह उस पर टूट पड़ा, उनके गुंडे टूट पड़े। उनकी पत्नी सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं, वो परमानेंट वहाँ रहती हैं। इनके बूचड़ खाने का लाइसेंस बंद होना चाहिए। मियाँ बीवी दोनों निलंबित किए जाने चाहिए, और पंकज कुमार की पत्नी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए।
डॉक्टर और गुंडों को जेल भेजा जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति गोरक्ष प्रांत के तत्वावधान में सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, पहले मातृशक्ति का स्वागत कराइए, रागिनी जी का और इनका कराइए। मातृशक्ति को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सुषमा पांडे ने कहा कि शास्त्र और शस्त्र ज्ञान से बच्चों की प्रतिभा में विकास होता है। आज का जो ये आयोजन है वो पूरी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और देखिए, आज ये पूजन करके और आज हम सब उपस्थित हैं, आपको शक्तिशाली महसूस करते हैं। कहते हैं ना, महिलाएं कमजोर हैं, महिलाओं को सबसे अधिक उसकी जरूरत पड़ती है। नहीं, आपको तो अपने बारे में नहीं मालूम। मैं तो कहती हूँ कि सृष्टि की जननी, जिनके अंदर पूरी सृष्टि की रचना की शक्ति है, वो कमजोर कैसे हो सकती है? वो कमजोर कभी नहीं हो सकती। लगातार हो रहे मौसम परिवर्तन के बीच नवजात शिशुओं और बच्चों में तेजी के साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इस संबंध में जिला महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया कि विशेषकर बच्चों की देखभाल में सतर्क रहने की आवश्यकता है। नवजात बच्चों में सबसे ज़रूरी यह होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार से जो हवा सीधी और ठंडी आ रही हो उससे एक्सपोज नहीं किया जाता है। तो पहली बात तो कि किसी भी खुली खिड़की के सामने किसी भी तरह से कोई AC चल रहा हो, कोई कूलर चल रहा हो या फिर हाई स्पीड फैन चल रहा हो, उसके सामने आप बच्चों को नहीं रखते हैं, एक बात। दूसरी बात कि जितना अभी है टेम्परेचर, ये बच्चों के लिए जो है वो लगभग जाड़ा स्टार्ट हो गया, तो उनको टोपी, स्वेटर और मोजा, दस्ताना ये सब कुछ पहना के ही रखना है, कपड़ा ओढ़ा के रखना है। सर, सर्दी जुकाम की भी समस्या तेजी से बढ़ रही है। सर्दी जुकाम भी इसमें हो सकता है क्योंकि मौसम का बदलाव है, इसमें वायरस एक्टिव हो जाएंगे। वायरस को 30 डिग्री 32 डिग्री का टेम्परेचर बहुत पसंद होता है अपना इन्फेक्शन करने के लिए, तो उससे ही बचा के रखना है। आज महानगर में एकाएक हुई बारिश और उसकी फुहारों से थोड़ी देर के लिए मौसम सुहाना हो गया। थोड़ी ही देर बाद फिर सूरज की तेज किरणों ने अपना प्रभाव डाला और चिलचिलाती धूप से एक बार फिर से लोगों को तेज गर्मी का एहसास हुआ। देखिए, इस समय ये एक तरीके से मानसून जो है वो वापसी के पोजीशन पे है, तो रह करके छोटे छोटे पैचेस में प्रदेश के विभिन्न लोकेशन में ये बारिश हो रही है। तो अब ये एक छोटा सा पैच था जो गोरखपुर में ये रेनफॉल हुआ है, लेकिन IMD द्वारा कोई ऐसी फोरकास्ट जनरेट नहीं की गई है कि जैसे आगामी दिनों में बारिश होने की कोई संभावना व्यक्त की गई हो। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा एक पैच था जो अभी यहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन ये भी पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ है, कुछ ही एक आधा जगहों पर ही ये बारिश हुई है। तो अब धीरे धीरे ये मौसम खुल भी जाएगा और ये संभावित है कि अगले 2 दिनों में मौसम क्लियर रहे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी मौसम क्लियर रहेगा और कोई ऐसा चेतावनी वाली कोई सूचना IMD द्वारा प्राप्त नहीं है। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।